नमस्कार। आज एक बार फिर से NH43 की यात्रा। शहर के शुरू में तो बहुत संघर्ष है अभी, तो आशा करते हैं कि बारिश ख़त्म होते ही ये सड़क हमको अच्छी मिलेगी। आसमान पर बादल छाए हुए हैं और कुछ ही देर में हम अच्छी वाली सड़क पर पहुंच जाएंगे। तो बरसात में नज़ारा बहुत खूबसूरत रहता है चारों तरफ। कटनी गुमला राजमार्ग आपका स्वागत करता है। तो हम आ गए हैं NH43 पर और अब लुचकी घाट से शुरुआत होगी इस सफ़र की। पहले लुचकी घाट टेढ़ा मेढ़ा था, घने जंगल के बीच पतली सी सड़क, लेकिन अब वहाँ फ्लाईओवर बन गया है तो पता ही नहीं चलता है। ये लुचकी घाट के फ्लाईओवर पर हम आ गए हैं। यही वो जगह है जहाँ एक दिन मैं साइकिल से गया था और वहाँ से फ्लाईओवर का वीडियो बनाया था, जिसको आप लोगों ने 12 लाख व्यू के साथ और हज़ारों लाइक के साथ सराहा। शानदार नज़ारा पहाड़ का बादल के बीच। शहर से निकलने के बाद ये पहला पेट्रोल पंप। लुचकी घाट पार होने के बाद दोनों तरफ हरियाली, ऊपर बादल, ये हाथी विचरण क्षेत्र है। बटवाही पहुंच गए। यहाँ से ये बाईं तरफ सड़क धौरपुर लुंड्रा के लिए अच्छी सड़क बनी है, नई सड़क है। और आगे रघुनाथपुर, जहाँ का पेड़ा बहुत प्रसिद्ध है। ये है रघुनाथपुर, इसको पार करेंगे। यहीं का खोआ बहुत प्रसिद्ध है, पेड़ा खोआ जैसा ही रहता है। पत्थलगांव की दूरी अभी है 68 किलोमीटर। पत्थलगांव तक का मैं सफ़र आपको कराऊंगा और
रास्ते का नज़ारा दिखाऊंगा। बादल हैं, देखते हैं आगे बारिश होती है कि नहीं। अभी तक तो शानदार मौसम है। सिलसिला पहुंचने वाला है। यहाँ 12 महीने अब एक कस्बा जैसा हो गया है। गन्ना रस, भुट्टा, सब्जियाँ, इनके लिए लोग 12 महीने रुकते हैं यहाँ। उस जगह पर हम पहुँच गए हैं। इसके अंदर में अस्कला है गांव, और सड़क किनारे सिलसिला गांव। चिरगा माजा से बतौली के बाद करदना होते मैन पाट की ये श्रृंखला, जो सेदम सुआरपारा काराबेल आगे पेट पीड़िया चलता के पास दिखाई देगा। इस बार धान की फसल अच्छी है, बारिश खूब हुई है, चारों तरफ धान ही धान है। मतलब यहाँ पर एक एकदम छोटा सा पुलिया एक बित्ता का था, यहाँ से जाते थे, और आज ये जगह पूरी तरह से बदल गया है। उधर सरस्वतीपुर का पहाड़ है, यहाँ नीचे सरस्वतीपुर गांव है। ये सब मैन पाट पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है। धान की फसल यहाँ भी ज़बरदस्त है। सेदम आ गए हैं धान की फसल, और वो पहाड़ी के ऊपर रास्ता है जाने के लिए ऊपर। इधर हल्की बारिश हो रही है। सेदम में यहाँ से झरना के लिए जाते हैं। तो अपना गांव आ गया। यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद फिर आगे पत्थल गांव के लिए प्रस्थान करेंगे। बारिश हो रही है, सेदम झरना पहाड़ के ऊपर बादल छाए हुए हैं। शानदार नज़ारा है। तो गृह प्रवेश के बाद फिर से देखते हैं, पहुँचे हैं हम। फिर से चूल्हा जला है, डब्लू बाबू जलाए हैं। तो खाना खाने के बाद अब फिर पत्थल गांव की तरफ रवानगी। ये मैन पाट की श्रृंखला सुआरपारा से इधर नीचे
चिपरकाया, भालूबार, पोखसरी होते हुए कोट बंदना होके मैनपाट NH-43 में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ मंगारी का भी एकदम छोटा सा 4 अंगुल का पुलिया था। बहुत बड़ा पुल ऐसा बना कि पता ही नहीं चल रहा है कि ये पुल है, और ऊपर ही ऊपर सड़क को निकाल दिए हैं। तो हम लोग मंगारी पार हो गए हैं। बिशुनपुर पहुंच गए हैं, और ये रास्ता जाएगा तेलईधार होते हुए बोदा बगीचा रोड में मिला देगा। और ये मैनपाट पर्वत श्रृंखला। कारावेल का पुल पार कर रहे हैं। NH-43 में आगे बढ़ते हुए यहाँ से दाईं ओर मैनपाट के लिए सड़क है। कारावेल से ही मुड़ते हैं मैनपाट के लिए। यहाँ बोर्ड में भी लिखा हुआ है। ऊपर आसमान में एकदम घने बादल छाए हुए हैं। सीतापुर पहुंच गए हैं। ऊपर देखिए आसमान पर खूबसूरत बादल। आज शुरू से ही, जब से हम चले हैं तब से इसी तरह से बादल हमको दिख रहे हैं। सीतापुर में अभी बाईपास का निर्माण होना बाकी है, इसलिए काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ। और सड़कें तो बरसात बाद ठीक हो जाएंगी। सीतापुर पार हो गए हैं। ये मैनपाट पर्वत श्रृंखला, इसी के ऊपर मैनपाट है। इधर भी चारों तरफ धान की फसल दिख रही है। यहाँ से फिर अच्छी सड़क आएगी। सूर आ गए। सूर गांव काफ़ी बड़ा गांव है यहाँ। सूर गांव दाहिनी तरफ। चलता गांव पहुंच चुके हैं, और ये देखिए मैनपाट यहाँ से खूबसूरत दिख रहा है पहाड़। और यहाँ से भी एक रास्ता मैनपाट के लिए है। पेट पीड़िया होकर घाट चढ़ के जाते हैं मैनपाट। तो मैनपाट जाने के लिए कई रास्ते हैं, उनमें से एक रास्ता यहाँ से भी है जो मैनपाट के लिए जाता है। कापू के लिए भी एक रास्ता है। कापू भी 28 है, और पत्थलगांव भी 27 है। यही सड़क मैनपाट जाएगी। तो कुछ ही देर में अब पत्थलगांव पहुंचने वाले हैं। तो मेरा उद्देश्य था बस इस सफ़र को दिखाना NH-43 में कि सड़क कैसी है, चारों तरफ का वातावरण कैसा है।